अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज है यूनिट नंबर 9 में लेक्चर नंबर 4 और आज की इस लेक्चर में हम वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फॉर इक्वल सैंपल साइज़ को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आप याद रखें कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी एनोवा के दो टाइप्स होते हैं। एक है वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और दूसरा है टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। चूँकि आपके कोर्स में टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस नहीं है तो यहाँ पर हम सिर्फ वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को डिस्कस करेंगे। और फिर वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में टू टाइप्स होते हैं। एक फॉर इक्वल सैंपल साइज यानी जब हमारे पास सैंपल साइज क्या हो, इक्वल हो, और दूसरा वन वे एनालिसिस फॉर अनइक्वल सैंपल साइज। ठीक है, तो ये दो केसेस है। इस लेक्चर में हम इस एक केस को डिस्कस करेंगे और दूसरा केस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को डिस्कस करते हैं जब हमारे पास इक्वल सैंपल साइज हो। चूँकि इसमें दो केसेस है, एक है वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फॉर इक्वल सैंपल साइज और दूसरा है अनइक्वल सैंपल साइज। तो यहाँ पर हम इक्वल सैंपल साइज के लिए वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को डिस्कस करेंगे। अब इक्वल सैंपल साइज का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास सैंपल्स होते हैं हर एक सैंपल्स में इक्वल साइज होगा। ठीक है, लेट सपोज अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर सैंपल में 10 ऑब्जर्वेशंस है तो दूसरी में भी 10 होंगी, तीसरी में भी 10 होगी, चौथे में भी 10 होगी, एटसेट्रा। ठीक है, तो अब हम वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को डिस्कस करते हैं। व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड इनटू के क्लासेस आर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ वन कैरेक्टरिस्टिक, यानी जब हम एक कैरेक्टरिस्टिक या क्राइटेरिया की बिना पर डेटा को के क्लासेस में या ग्रुप्स में डिवाइड करें तो उसको हम वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। अब हम वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए एक और बनाते हैं, इसको टेबल के जरिए समझते हैं। ये हमारे पास टेबल है, इसमें हमारे पास ये ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट क्या है? ये हमारे पास सब सैंपल्स है, मुख्तलिफ सैंपल्स है। ठीक है, और इसको हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया है। लेट सपोज 1, 2 एंड सो ऑन जे एंड सो ऑन के। ठीक है, और यहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशन ली है, यानी फर्स्ट नंबर ग्रुप में हमारे पास 1 से लेकर R तक ऑब्जर्वेशन है। इसी तरह 2 में भी ऑब्जर्वेशन है, जे में भी ऑब्जर्वेशन है एंड के में भी ऑब्जर्वेशन है। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जो है ये हमारे पास क्या है, रोज है, और ये जो ट्रीटमेंट है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉलम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो ऑब्जर्व वैल्यू होती है इसको जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यानी फर्स्ट नंबर रो और फर्स्ट नंबर कॉलम की वैल्यू है x1 व 1। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की x1 व 2। इसी तरह फर्स्ट रो जे कॉलम तो x1 जे एंड सो ऑन x1 के। ठीक है, इसी तरह सेकंड नंबर रो और फर्स्ट नंबर कॉलम तो ये x2 व 1 होगा, x2 व 2 होगा, x2 व जे होगा और x2 व के होगा। ठीक है, इसी तरह आई नंबर तो I1 I2 I J एंड सो ऑन I K एंड सो ऑन। इसी तरह R1 R2 R J एंड सो ऑन R K। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएंगे और हर एक सैंपल का साइज क्या होगा, ये सेम होगा। तो यहाँ पर आप देखिए सबका साइज क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब हम इस तरह करेंगे कि इसका टोटल निकालेंगे। चून के टोटल हम कॉलम्स वाइज निकालते हैं तो ये हम ट्रीटमेंट का टोटल निकालते हैं। तो हम यहाँ पर टोटल आप ट्रीटमेंट लेंगे। ठीक है, यानी टोटल टी डॉट जे। ठीक है, टी डॉट जे का मतलब ये है कि हम ट्रीटमेंट का टोटल निकालते हैं। तो यहाँ पर हम टी डॉट 1 यानी फर्स्ट नंबर कॉलम की टोटल निकालेंगे। इसी तरह टी डॉट 2 यानी सेकंड नंबर कॉलम की टोटल निकालेंगे। टी डॉट जे यानी जे नंबर कॉलम की ट्रीटमेंट निकालेंगे और टी डॉट के यानी के नंबर कॉलम की टोटल निकालेंगे। ठीक है, जब हम इसका टोटल निकालते हैं ग्रांड टोटल तो हम यहाँ पर लेंगे टी डबल डॉट। डबल डॉट का मतलब ये है कि टोटल ऑफ टोटल। ठीक है, यानी जितनी भी हमारे पास ये टोटल्स है इस टोटल का हम टोटल निकालेंगे। तो इसका टोटल हम कैसे किसे डिनोट करेंगे, टी डॉट डॉट से। ठीक है, अब हम इसका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, मीन x बार डॉट जे। डॉट जे का मतलब यह है कि हम कॉलम वाइज इसका मीन यानी एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे x
बार डॉट 1। इसी तरह इस सेकंड नंबर कॉलम का मीन एक्स बार डॉट 2। इसी तरह जे नंबर कॉलम का एक्स बार डॉट जे और के नंबर कॉलम का एक्स बार डॉट के। ठीक है, अब जब हम इस मीन्स का मीन निकालेंगे, ठीक है, तो इसका हम ग्राउंड मीन एक्स बार डॉट डॉट लेंगे। ठीक है, अब हम सम ऑफ स्क्वायर यानी चून के हम जब आगे जाके फार्मूलाज यूज करेंगे तो उन फार्मूलाज में कुछ टर्म्स आते हैं, तो उस टर्म्स को यहाँ निकालते हैं, यानी सम ऑफ स्क्वायर अब निकालते हैं। सम ऑफ स्क्वायर यानी समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू आर एन टू एक्स बार आई 1 माइनस एक्स डॉट बार 1 स्क्वायर। इसी तरह इस कॉलम का जब हम सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं तो हम समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू आर एन टू एक्स बार आई 2 माइनस एक्स बार dot 2 whole square and so on. Summation I is equal to 1 up to r x bar ij minus x bar dot j whole square and so on. Summation I is equal to 1 up to r into x I k minus x bar dot k whole square। ठीक है, और जब हम इसका टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं तो हम डबल समेशन एक्स आई जे माइनस एक्स डबल डॉट होल स्क्वायर से डिनोट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई ये टेबल। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमें कंप्यूटेशन की ज़रूरत होती है कि हम कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, यानी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर को हम समेशन जे इज इक्वल टू 1 अप टू के समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू आर एन टू एक्स आई जे माइनस एक्स बार डबल डॉट होल स्क्वायर, इससे हम डिनोट करते हैं, यानी टोटल सम ऑफ स्क्वायर हम इससे डिनोट करते हैं। और हम ये जानते हैं कि हम इस एनोवा में यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएशन में हम क्या करते हैं, हम टोटल वेरिएशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी एक वेरिएशन हमारे पास होता है विद इन और दूसरा होता है ट्रीटमेंट। ठीक है, तो फर्दर हम इसको विद इन सम ऑफ स्क्वायर से डिनोट करते हैं और प्लस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर से, यानी टोटल वेरिएशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और इसको हम फर्दर इस तरह लिख सकते हैं, यानी एस टी स्क्वायर यानी टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एस ई स्क्वायर यानी विद इन सम ऑफ स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है, इस टी का स्मॉल टी का मतलब है ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई। और फिर इसका हमने मीन स्क्वायर टोटल निकालना है और इसका मीन स्क्वायर एरर निकालना है और फिर इसका मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट निकालना है। तो आप ये याद रखिए कि जब आप मीन स्क्वायर टोटल निकालते हैं तो आपने क्या करना है, इसका जो टोटल का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसको इस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिवाइड करना है तो मीन स्क्वायर टोटल आ जाएगा। इसी तरह इसको इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिवाइड करेंगे तो मीन स्क्वायर एरर आ जाएगा। इसी तरह इसको इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिवाइड करेंगे तो इसका मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमें एफ़ की ज़रूरत पड़ती है, यानी एफ़ हम कैसे निकालेंगे, तो एफ़ जब आप निकालेंगे तो आपने इस मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट को मीन स्क्वायर एरर पर डिवाइड करना है। तो जब आप मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट को मीन स्क्वायर एरर पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एफ़ की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कैसे निकालेंगे, तो आप ये याद रखिए कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास इक्वल होता है n-1 के। ठीक है, और n-1 यानी यहाँ पर हमने ये कहा है कि टोटल वेरिएशन हमारे पास इक्वल होता है विद इन सम ऑफ स्क्वायर और ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। तो जब आप इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो ये हमारे पास n-1 है। ठीक है, और टोटल वेरिएशन जो है ये हमारे पास इक्वल है विद इन सम ऑफ स्क्वायर और ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम विद इन सम ऑफ स्क्वायर का डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे और यहाँ पर ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर का डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे। तो आप यहाँ पर n-k प्लस k-1 लिखेंगे। ठीक है, और फिर आप k को -k से क्रॉस करेंगे तो n-1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हमारे पास इक्वल होता है विद इन डिग्री ऑफ फ्रीडम और प्लस ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम इसको इनोवा टेबल के मदद से समझते हैं कि हम इससे इनोवा टेबल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो जब आप इनोवा टेबल को समझेंगे तो बहुत ईजीली आप क्वेश्चन कर सकेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें ज़रूरत होती है इनोवा टेबल की।
अब आपने एनोवा टेबल को कैसे बनाना है? तो सबसे पहले आपने एनोवा टेबल का जनरल फॉर्म समझना है। जब आप जनरल फॉर्म एनोवा टेबल के समझेंगे तो आप किसी भी किस्म के डेटा के लिए एनोवा टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसका जनरल फॉर्म देखते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर SOV लिखना है। SOV का मतलब है सोर्स ऑफ वेरिएशन, ठीक है। और फिर यहाँ पर ट्रीटमेंट, और यहाँ पर एरर, और यहाँ पर टोटल। चून के हम टोटल वेरिएशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है ट्रीटमेंट और दूसरा है एरर, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया है कि हम टोटल वेरिएशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है विद इन और दूसरा है ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इससे हमारे पास आता है टोटल वेरिएशन, ठीक है। नेक्स्ट आपने यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कैसे निकालेंगे? आपने यहाँ पर K-1 यानी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर K-1 की मदद से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, ठीक है। अब K का मतलब है टोटल ट्रीटमेंट। टोटल ट्रीटमेंट से आपने 1 को माइनस करना है तो ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। नेक्स्ट है एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कैसे निकालेंगे? आपने टोटल ऑब्जर्वेशन से ट्रीटमेंट को माइनस करना है, यानी जितनी भी आपके साथ ऑब्जर्वेशन है उन ऑब्जर्वेशन से आपने टोटल ट्रीटमेंट को माइनस करना है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे? आपने इन दोनों को आपस में ऐड करना है, यानी ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम और एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम। जब आप इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो आपने K से माइनस K को माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पर K है और यहाँ पर माइनस K है, तो ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाते हैं। तो इससे हमारे पास आता है N-1, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने डेटा से कैसे निकालना है? टोटल ऑब्जर्वेशन से आपने 1 को माइनस करना है, तो इससे हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपने करना है SS यानी सम ऑफ स्क्वायर। अब सम ऑफ स्क्वायर, ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर, एरर का सम ऑफ स्क्वायर और टोटल सम ऑफ स्क्वायर आपने कैसे निकालना है? तो इसके लिए कुछ फार्मूलाज है, उन फार्मूलाज को आपने देखना है और उसको समझना है। उसकी मदद से आपने सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। आइए सबसे पहले ये ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, एरर सम ऑफ स्क्वायर और टोटल सम ऑफ स्क्वायर को कैसे निकालते हैं इसके लिए फार्मूलाज देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें करेक्शन फैक्टर यूज होता है। तो इस करेक्शन फैक्टर्स के लिए जो फार्मूला यूज होता है इसको आपने समझना है। करेक्शन फैक्टर हमारे पास इक्वल है T स्क्वायर डिवाइड बाय N, यानी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने ग्रांड टोटल निकाला है, ठीक है। तो इस ग्रांड टोटल का आपने स्क्वायर लेना है और इसको टोटल ऑब्जर्वेशन पर आपने डिवाइड करना है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा करेक्शन फैक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है टोटल सम ऑफ स्क्वायर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर ये हमारे पास इक्वल है समेशन j इज इक्वल टू 1 अप टू k समेशन i इज इक्वल टू 1 अप टू r xij स्क्वायर माइनस cf, ठीक है। तो इस फार्मूला की मदद से आपने टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, यानी ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन j इज इक्वल टू 1 अप टू k T.j स्क्वायर डिवाइड बाय r माइनस cf। इस फार्मूला की मदद से आपने ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। और एरर सम ऑफ स्क्वायर इक्वल है टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, यानी जस्ट आपने ये करना है कि इससे इसको माइनस करना है, तो ये हमारे पास एरर सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप टोटल सम ऑफ स्क्वायर या ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर या एरर सम ऑफ स्क्वायर ये निकालेंगे तो आपने इन फार्मूलाज को यूज करना है और ये सब आप इसके मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने करना है मीन स्क्वायर। अब मीन स्क्वायर आपने ट्रीटमेंट का कैसे निकालना है, एरर का कैसे निकालना है और टोटल का कैसे निकालना है। तो आपने सम ऑफ स्क्वायर जो ट्रीटमेंट का है इसको इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करना है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट एरर का मीन स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो सम ऑफ स्क्वायर एरर का जो है इसको आपने इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिवाइड करना है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। और टोटल का मीन स्क्वायर कैसे निकालेंगे? टोटल का मीन स्क्वायर आपने सम ऑफ स्क्वायर टोटल जो है इसको आपने इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिवाइड करना है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा मीन स्क्वायर टोटल। नेक्स्ट हमें ज़रूरत होती है एफ को हम कैसे निकालेंगे, चूँकि हम जो टेस्टिंग करते हैं
टेस्टिंग में हमें एफ़ की ज़रूरत होती है, एफ़ स्टेटिस्टिक की ज़रूरत होती है। तो एफ़ स्टेटिस्टिक हम कैसे निकालेंगे? एफ़ स्टेटिस्टिक को हमने मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट को MSE यानी मीन स्क्वायर एरर पर डिवाइड करना है, यानी इसको इस पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ़। ठीक है, यानी एफ़ की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट को आपने मीन स्क्वायर एरर पर डिवाइड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा एफ़ की वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गई स्टूडेंट्स? ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।